घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना ये तो हम सभी ख़वातीन करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हमने करना होता है, वो ये कि महीने भर की राशन प्लानिंग करनी होती है, सारे महीने का जो बजट है उसको मैनेज करना होता है और ये एक सबसे मुश्किल काम होता है। और जब महीने भर की ग्रोसरी घर आ जाती है ना, यकीन करें दिल बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हो जाता है कि चलो सारा जो सामान है ना अब घर पे मौजूद है। आज के व्लॉग में आपके साथ राशन प्लानिंग के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से ना आप बजट में रहते हुए शॉपिंग कर सकेंगी और जो है ना पैसों की बचत भी कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगी कि जो मैं मील प्लानिंग है और जो ग्रोसरी की सारी प्लानिंग है वो किस तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मील प्लानिंग है ना, जो सारा हमारा महीने का खाना पीना होता है वो भी ग्रोसरी प्लानिंग के अगर साथ हो जाए ना तो जो पूरा महीना है वो बड़ा पुरसुकून तरीके से गुजर जाता है। और मील प्लानिंग के लिए मैं हमेशा एक टिप यही शेयर करती हूँ कि अगर आपके घर गोश्त पकता है, चाहे मटन हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, वो हमेशा 2 से 3 किलो ख़रीद के लाया करें। एक तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है, गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। आप लेग का जो गोश्त है उसके अलग पैकेट्स बना सकती हैं, चेस्ट के अलग बना लें। कोई आपको वो जो बोनलेस चिकन है वो नहीं ख़रीदना पड़ता। उसी जो चेस्ट का गोश्त आता है ना चिकन का, उसी से आप शामी कबाब भी बना के रख सकती हैं। तो इस तरह ना पैसों की बचत हो जाती है, क्योंकि अगर आप सेपरेट जो है बोनलेस चिकन बाज़ार से ख़रीदते हैं ना तो उसका रेट ज़्यादा होता है। अच्छा खैर, यहाँ सुबह का टाइम था और मैंने एक दिन पहले ना शामी कबाब बना के फ्रीज़ किए थे, तो ये अब अच्छे से हार्ड हो गए थे। मैंने इनको सेपरेट किया और एक बॉक्स के अंदर ना मैं इनको रख के अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में बंद करके इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी ज़रूरत होगी ना, कुछ पकाने को समझ नहीं आएगा, क्योंकि महीने के एंड में अक्सर ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ घर पे अवेलेबल नहीं होती, तो शामी कबाब एक ऐसा ऑप्शन है कि जब मर्ज़ी निकालो, बनाओ और इंसान आराम से खा सकता है। और कभी अगर गेस्ट आ जाए ना, उनको भी चाय या बॉटल के साथ सर्व कर सकता है। तो लाज़मी अपने फ्रीज़र में ना शामी कबाब रखा करें। अच्छा, क्योंकि न्यू मंथ स्टार्ट हुआ था, अभी तक मैंने ग्रोसरी नहीं की थी, कोई गोश्त वगैरह भी नहीं आया हुआ था, तो आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या पकाऊं। लेकिन हाँ, आलू मेरे घर पे एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मौजूद होते हैं और कोशिश किया करें कि और कुछ घर पे अवेलेबल हो या ना हो, आलू हमेशा जो है ना ज़्यादा सारे ला के रखा करें, क्योंकि आलू की आप बहुत सारी जो डिशेज़ है ना वो बना सकते हैं। तो मैं आलू की भुजिया बनाने लगी थी और ये मैंने लाइफ शार्पनर ख़रीदा था। ये 100 रुपीज़ का मैंने लिया था, कहीं से भी आपको लोकल स्टोर से, क्रॉकरी स्टोर से मिल जाता है। बहुत ही काम की चीज़ है। ये जो हम सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए छुरी यूज़ कर रहे होते हैं ना, टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाती है, मतलब सही से ना सब्ज़ी कट नहीं करती। तो आपने सिंपली जो नाइफ़ शार्पनर है ना, इसके बीच में ये सिक्के से होते हैं, इनके बीच में छुरी को अच्छे से रगड़ना है। 1 मिनट भी अगर रगड़ लेंगे ना तो छुरी जो है आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी और बड़े अच्छे से काम करना जो है ना स्टार्ट कर देगी। इस तरह के ना जो अफोर्डेबल और यूज़फुल गैजेट्स होते हैं ना, अपने किचन में लाजमी ला के रखा करें, क्योंकि जब किचन का हम काम कर रहे हो, सब्ज़ी कट कर रहे हो, आलूओं का छिलका उतार रहे हो और छुरी अगर तेज़ ना हो ना, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा ना सब्ज़ी काटने का मज़ा भी नहीं आ रहा होता। तो ये जो नाइफ़ शार्पनर है ये आपको दराज से भी मिल जाएगा। बाकी आजकल जो 100 रुपीज़ वाली शॉप्स बनी हुई हैं, 120 वाली शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा। अच्छा, मैंने इसी तरह का सेम एग्जैक्ट क्वालिटी का जो नाइफ़ शार्पनर है ना, वो जो डिस्काउंट स्टोर 280 वाले डॉलर शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी देखा था। तो हमेशा ना चीज़ों को देख भाल के ख़रीदा करें, चाहे घर का कोई भी सामान हो गया। अब यही सेम क्वालिटी जो है मुझे 280 में भी मिल रही थी और मैंने ये सिर्फ 120 का ख़रीदा था। तो बात वही होती है कि कभी भी ना एक ही जगह पे जाके चीज़ आंखें बंद करके ना खरीद लिया करें, चाहे ग्रोसरी की हो या घर का कोई भी छोटा मोटा सामान हो। हमेशा ना एक दो जगह से रेट्स देखकर और देख भाल के चीज़ खरीदा करें, ताकि जो आप पैसे हैं ना उन्हें सोच समझ के खर्च करें। और अगर मुझे लगता है कहीं से आप 50-100 रुपए की भी बचत कर रहे हैं ना, तो वो बचत अच्छी खासी बन जाती है, अगर आप महीने के एंड में हिसाब करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से 50 रुपये 100 रुपये करके पैसे बचाए हैं। अच्छा, आलू की भुजिया तो हम सबको ही बनानी आती है, तो इसकी तो कोई मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करने वाली। बस आज ना मुझे बड़ी खुशी थी कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना था और मुझे ना लिटरली महीने का वो दिन सबसे अच्छा लग रहा होता है जिस दिन ना ग्रोसरी आनी होती है। और चेज़अप पे ना वैसे ही जो है समर क्लियरेंस सेल चल रही है और आई थिंक 14 सितंबर तक चलती रहेगी। तो मैंने उनकी वेबसाइट पर चेक किए थे और मुझे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स नज़र आ रहे थे। लेकिन हमेशा ये होता है कि जब इंसान जाता है ना कहीं पर, फिर पता चलता है कि वैसे तो वो शो कर रहे थे कि जी हर चीज़ पर 50% ऑफ है, तो 50% तो हर चीज़ पर ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ है। तो मैं अब चेज़अप जाऊंगी आज ग्रोसरी करने, आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ना आप डिस्काउंट्स का, ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो अपने पैसे हैं ना
उनकी बचत कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँ कि मैं पूरा महीना ना मेरी ग्रोसरी की जो भी चीज़ ख़त्म हो रही होती है, वो साथ-साथ मैंने अपने मोबाइल में एक लिस्ट बनाई होती है, वहाँ पर मैं लिखती रहती हूँ कि दाल ख़त्म हो गई है, नमक ख़त्म हो गया है, छोटी इलायची ख़त्म हो गई है, कोई गरम मसाला ख़त्म हो गया है। इस तरह जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ तो पहले मेरे माइंड में होता है कि हाँ, जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं सबसे पहले वो ख़रीदनी है। तो कोशिश किया करें कि साथ-साथ ना मोबाइल में लिस्ट बना लें, बजाए इसके कि अब आप कॉपी पेन के ऊपर लिस्ट बनाएँ। आजकल वही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है जब हम बाहर जाते हैं मोबाइल तब भी हमारे साथ होता है। अगर कॉपी पेन पर लिस्ट बनाओ ना तो अक्सर इंसान बेध्यानी में वो घर ही भूल जाता है। तो कोशिश क्या करें कि महीने में साथ-साथ जो भी चीज़ ख़त्म होती है ना, अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड करते रहें और जब ग्रोसरी करने जाएँ ना तो कोशिश करें कि पहले उन चीज़ों को खरीदें। और हाँ, जब भी आपकी सैलरी आती है ना तो एक अमाउंट जो है उसको फ़िक्स कर लिया करें, चाहे वो 5,000 हो, 6,000 हो, अपने बजट के हिसाब से। जब आपको पता होता है ना कि हाँ, आपने इतने पैसों में ग्रोसरी खरीदनी है, तो फिर इंसान जब मार्केट जाता है उसको पता होता है कि ये हमारा बजट है, इसी में रह के मैंने जो है वो शॉपिंग करनी है। इस तरह ना जो बजट है वो आउट भी नहीं होता और जो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो भी इंसान बड़ी आसानी से खरीद लेता है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा जितने पैसों का आपका बजट होता है ना, वही अमाउंट लेके आप बाज़ार जाया करें, क्योंकि अक्सर हम ख़वातीन ज़्यादा पैसे जो है मार्केट ले जाती हैं और फिर बाज़ार जाके दिल चाह रहा होता है कि ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, तो इस तरह ना फ़िज़ूल ख़र्ची हो जाती है। और हमेशा जब भी मुझे मार्केट जाना होता है ना, मैं घर में ग्रोसरी की एक-एक चीज़ जो है वो चेक करके जाती हूँ। जिस तरह ये मेरा जो मिर्च मसालों का डब्बा है, मैं चेक कर रही थी कि कौन-सी चीज़ जो है वो पड़ी हुई है और कौन-सी जो है ख़त्म हो गई है। लाज़मी ना जहाँ पर भी आपने ग्रोसरी का सारा सामान रखा होता है, एक दफ़ा अच्छे से उसका जायज़ा लिया करें कि हाँ, ये चीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में ख़रीदनी है। इस तरह ना कोई भी चीज़ फिर आप एक्स्ट्रा ख़रीद के नहीं आते हैं। जिस तरह यहाँ पर चेक करें कि जो मेरी मूँग मसूर की दाल है, मटर साबुत हैं, ये सब कुछ पड़े थे, क्योंकि मेरे घर पे जो दालें वगैरह हैं वो बहुत कम बनती हैं। तो मुझे इस दफ़ा कोई भी ग्रोसरी में ना दाल नहीं खरीदनी थी। और पिछले महीने ना ये जो गरम मसाले की सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं सेपरेटली बाय करती हूँ, तो ये भी मैंने ज़्यादा खरीदी थी। तो इस महीने ना मुझे गरम मसाले में भी एज़ सच कोई भी जो चीज़ थी ना खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ एक मैंने जो मिक्स गरम मसाले का पैकेट था वो बाय करना था और एक हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं छोटी इलायची ले लूँगी, क्योंकि उसका जो इस्तेमाल है ना मेरे घर पे बहुत ज़्यादा होता है। मैं चाय बहुत पीती हूँ और मुझे होता है कि जब भी चाय बने उसमें इलायची डले। तो लाज़मी ग्रोसरी पे जाने से पहले हर चीज़ को अच्छे से चेक करके जाया करें, ताकि आप हमेशा जो है ना एक्स्ट्रा जो सामान है वो उठा के मत लेकर आएँ। बाकी जी ये चेज़अप पे चल रही है समर क्लियरेंस सेल। अगर आपके सिटी में भी चेज़अप है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लाज़मी जाके विज़िट करें। हर चीज़ पर ऑफ़ चल रहा है, हर चीज़ पे 50% ऑफ़ तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ पे ऑफ़ है। चाहे वो ग्रोसरी हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए और सबसे पहले इनका क्रॉकरी सेक्शन आ जाता है। यहाँ चेक करें कि बहुत सारी वैरायटी थी और तकरीबन हर चीज़ पे ना 20% ऑफ़ था, 30% ऑफ़ था। लेने में ग्रोसरी आई थी, लेकिन फिर हम औरतों की आदत होती है ना कि हर चीज़ हमें देखने का मज़ा आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि चेक करती हूँ कि किस चीज़ पे ना ऑफ चल रहा है। ये मैं ट्रे देख रही थी तो ये 225 रुपए की थी। अच्छा, यहाँ से जो क्रॉकरी मिलती है ना, उसकी क्वालिटी वाक़ई बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी लोकल जगह से या बाज़ार से क्रॉकरी खरीदें और फिर आप चेज़अप की क्रॉकरी से उसका कंपैरिज़न करें। अक्सर ऐसे होता है कि हाँ, प्राइसेज़ चेज़अप की ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। अब ये चेक करें, यहाँ पर जो सारा सामान पड़ा था ना, इसके ऊपर 50% ऑफ था। ये पहले तो मुझे समझ ना आए कि ये है क्या चीज़। फिर मैंने वहाँ पर ना किसी से पूछा जो खड़े होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चाय है जो हम सेपरेट बनाते हैं ना, उसके लिए दूध डालने के लिए ये है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, सिर्फ़ मैं चेक करी थी और ये 200 की थी। यहाँ पर जितना भी सामान था ना इस सेक्शन में, इन सब पे 50% जो ऑफ था ना वो लगा हुआ था। ये लिपस्टिक रखने के कंटेनर्स हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अमेज़िंग थी। ये 750 वाला जो था ना, ये 374 का मिल रहा था। और आपको वीडियो में जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी लग रही है ना, देखने में ओरिजिनल में भी ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो पहले तो मैंने सारा जो चेज़अप था उसका अच्छे से जायज़ा लिया कि किस चीज़ पर ऑफ है और कौन सी चीज़ मुझे यहाँ से लेनी चाहिए। हमेशा ना कभी भी जाके बस फटाफट से चीज़ें उठा ना लिया करें, पहले प्राइसेस देखा करें। बल्कि मेरी तो एक आदत है कि मेरे एरिया में जो भी ग्रोसरी वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, मैंने सब का ही ऑलमोस्ट विजिट किया हुआ है और मैं हमेशा जाके ना प्राइसेस का कंपैरिजन करती हूँ कि कहाँ पर जो कौन सी चीज़ है ना मुनासिब मिल रही है। जैसे जो आटा है ना, वो कभी भी चेज़अप से नहीं खरीदती, वो एक दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से खरीदती हूँ। तो बेशक आपको 1 या 2 जगह जाना पड़े, लेकिन हमेशा घूम फिर के प्राइसेस का कंपैरिजन करके फिर चीज़ें जो है ना आप खरीदा करें।
हम ख़वातीन अक्सर पता है बस क्या करती हैं कि एक जगह पे जाएँगी और ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप किसी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रही हैं तो वहाँ आपको महंगी चीज़ें ही मिलेंगी। अक्सर जो बड़ी-बड़ी सुपरमार्केट्स होती हैं जैसे चेज़अप हो गया, यहाँ अक्सर ही ऑफ़र्स लगी होती हैं, डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। तो इन ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स का ना लाज़मी फ़ायदा जो है वो उठाया करें। और ग्रोसरी में सबसे महंगी एक जो चीज़ है ना वो कुकिंग ऑयल होता है। तो मैं हमेशा ना जो कुकिंग ऑयल की प्राइसेज़ हैं मैं दराज़ पर भी चेक करती हूँ और जो मेरे इर्द-गिर्द परचून की शॉप्स हैं वहाँ पर भी चेक करती हूँ। और फिर मुझे जहाँ से हर महीने लग रहा होता है ना कि हाँ भाई सबसे सस्ता ऑयल इस जगह से मिल रहा है, मैं फिर जो ऑयल है वो ख़रीदती हूँ। क्योंकि हर महीने ना ग्रोसरी में 5 से 6 लीटर अगर आपका ऑयल आता है तो अच्छे खासे इसके ऊपर पैसे लग रहे होते हैं। और बाकी क्योंकि एक तो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ था, ऊपर से जी डिस्काउंट भी चल रहा था तो चीज़ों पे बहुत रश था। लेकिन फिर भी आपकी आपी ने ना आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड जो है वो कर ली थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरी जो बहनें जो है मुल्तान में रहती हैं या अगर आपके सिटी में भी चेज़अप है तो आप लाजमी विजिट करें, क्योंकि न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है और सबकी जो ग्रोसरी है ना वो आनी होगी। खैर यहाँ मैंने हर चीज़ की प्राइस चेक की, जो चीज़ें मुझे ठीक लग रही थी, मुनासिब प्राइस में लग रही थी, वो मैंने यहीं से बाय कर ली थी। वरना हमेशा ना मैं 2 डिफरेंट जगहों से जो ग्रोसरी है वो करती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट था तो मैंने सोचा चलो पैसे बच रहे हैं, बेशक 10-20 रुपए की भी बचत हो रही थी, लेकिन जब इंसान फिर वो ग्रोसरी का पूरा बिल करवाता है ना और फिर डिस्काउंट का हिसाब करते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ, चलो अच्छी खासी बचत हो गई है। और मैं यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं हमेशा ना जो पिछले महीने का ग्रोसरी का बिल है उसको सँभाल के रखती हूँ, और जब न्यू मंथ होता है और मैं ग्रोसरी करके आती हूँ ना तो मैं पिछले महीने के बिल से उसका कंपैरिज़न कर रही होती हूँ कि हाँ, कौन-सी चीज़ों की प्राइसेज़ बढ़ गई हैं, कौन-सी चीज़ों की प्राइसेज़ ज़्यादा हो गई हैं। कहने को ये आपको मज़ाक वाली और हँसी वाली बात लग रही होगी कि इतना ख़्याल कौन रखता है, लेकिन यकीन करें अगर आप घर के अखराजात को सही तरीके से मैनेज करना चाहती हैं ना, और आप चाहती हैं कि आपका बजट भी आउट ना हुआ करे, हर ज़रूरत का सामान भी आ जाया करे, तो इन छोटी-छोटी बातों का लाज़मी ध्यान रखा करें। और मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी करती हूँ ना, तो अगर कुछ भी पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हों, जैसे मेरा एक फ़िक्स बजट होता है और अगर मेरी ग्रोसरी के बाद 2-3 हज़ार बच जाएँ तो मैं गोश्त भी बीच में ख़रीद लेती हूँ और जो भी ज़रूरत की सब्ज़ी होती है वो भी साथ के साथ ख़रीद लेती हूँ। क्योंकि जब सामान एक साथ आ जाता है ना तो मुझे लग रहा होता है कि ज़्यादा बरकत होती है, बजाय इसके कि इंसान बार-बार मार्केट के चक्कर लगाए और बार-बार जाके चीज़ें अलग से ख़रीदे। और एक बात ये है कि जब हम बार-बार मार्केट जाते हैं ना तो चाहिए हमें कुछ होता है और साथ में हम 2 से 3 जो चीज़ें हैं ना वो एक्स्ट्रा भी लेके आ जाते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अक्सर हम लेने एक चीज़ जाते हैं, लेके हम 2 से 3 आ जाते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप बार-बार महीने में 6 से 7 दफ़ा ग्रोसरी करें, मार्केट्स के चक्कर लगाएँ, एक ही दफ़ा बजट फ़िक्स किया करें, मार्केट जाया करें और सब कुछ जो है ना साथ ही लेकर आ जाया करें। अच्छा, यहाँ पर चेक करें, हर ज़रूरत का जो सामान है ना अंडर वन रूफ़ मिल जाता है, इसलिए मुझे यहाँ से शॉपिंग करना ना बड़ा आसान लगता है। और ये जो सारे आपको क्लीनर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, इनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है और ना ही मैं खरीदती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ़ पैसे का ज़िया है। मैं ग्रोसरी में वही सामान खरीदती हूँ जिसकी वाक़ई मुझे ज़रूरत होती है और जो पूरा महीना ना यूज़ भी हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये वाले ब्लीच भी अवेलेबल हैं जो आप कलर कपड़ों को भी दे सकते हैं। तो मैंने पहली दफ़ा ऐसे सुना था कि कलर कपड़ों के भी कोई ब्लीच मिलते हैं। बाकी मैंने वही आपको बताया कि मेरा जो ग्रोसरी का सारा सामान था ना ऑलमोस्ट 9 से 10,000 के अंडर आ गया था। और जो पैसे थे ना तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो वेजिटेबल्स है ना वो मैं बाय कर लेती हूँ। मैं कभी भी ना बहुत सारी सब्जियां नहीं खरीदती, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मियों या सर्दी सब्जियां ना कभी भी बहुत सारी लेनी भी नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा कि इंसान चीज़ों को ख़राब करे। तो मैं यहाँ सब्जी के रेट्स वगैरह देख रही थी। आलू जो थे मुझे यहाँ पर रीज़नेबल लगे, 66 रुपीज़ किलो थे और बाहर से 70-80 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, तो मैंने आलू खरीद लिए थे। बाकी टमाटरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 200-250 रुपए किलो टमाटर थे। तो खैर मैंने टमाटर बाय नहीं किए थे और यहाँ लंबी लाइन चेक करें, इतना कोई रश था ना, तो जब तक बिलिंग हो रही थी मैंने सोचा मैं बाकी जो चीज़ें है ना उसको एक्सप्लोर कर लेती हूँ। कुछ यहाँ पर मैं हैंड बैग्स देख रही थी और इन सब के ऊपर ना 50% ऑफ चल रहा था। मैं बड़े टाइम से सोच रही हूँ कि अपना हैंड बैग चेंज करूँ, लेकिन मुझे ना इस तरह के छोटे हैंड बैग्स लेके मज़ा नहीं आता। मैंने ना आमना का भी कुछ ना कुछ साथ रखना होता है, तो इस तरह के जो छोटे हैंड बैग्स होते हैं ना वो मोस्टली वो लड़कियां रख सकती हैं जो कुंवारी हों या जिनके अभी बच्चे ना हों। ये जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उन्हें होता है कि बड़ा सारा बैग हो, बच्चों के पानी की बॉटल रखनी होती है, कोई एक्स्ट्रा कपड़े रखने होते हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे बैग्स ना मैं नहीं खरीदती, मुझे लग रहा होता है कि यार पैसे ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देख लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि यहाँ पर अच्छा खासा जो बैग्स वगैरह है ना, उन पर भी ऑफ चल रहा था और नो डाउट बैग्स की जो क्वालिटी थी ना काफ़ी अच्छी थी। हर चीज़ पे ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है ना ऑफ लगा हुआ है। और बिलिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रश अच्छा खासा था। और एक मैंने काफ़ी अरसे से ये भी सोचा हुआ है कि ना मैंने ये शीशे वाली जो बॉटल होती है ये लेनी है, लेकिन फिर मैं ये सोच के रुक जाती हूँ कि इतनी महंगी मैं ख़रीदूँ, एक दफ़ा अगर ये गिरी और टूट जाएगी और जो पैसे हैं ना वो ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए मैं हर दफ़ा ना यही सोच के रुक जाती हूँ और मैं कहती हूँ चलो वो जो प्लास्टिक वाला मेरे
मेरा जग अभी है ना, वो चल रहा है ना, तो मैं हमेशा ना कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेती। अगर मैंने कोई चीज़ लेनी भी हो ना, मैं पहले 100 दफ़ा माइंड में सोचती हूँ कि हाँ, इस चीज़ की वाक़ई ज़रूरत है, ये वाक़ई मेरे काम में आएगी। फिर मैं कहीं जाके ना वो चीज़ बाय करती हूँ बस। अच्छा, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये कंजूसी लगे, लेकिन मुझे ये किफ़ायत-शारी और समझदारी लगती है। अच्छा, ये जो आपको ट्रॉली में सारा सामान नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन 10-11 हज़ार रुपए में आ गया था और मेरा जो बजट होता है ना, मैंने 15,000 सेट किया होता है। लेकिन वही बात है, पैसे बच गए थे, तो अब जो दूध का खर्चा होगा और बाकी घर के छोटे-मोटे खर्चे हैं ना, उसके लिए फिर वो पैसे मैं सँभाल के रख लेती हूँ। और यहाँ चेक करें, कपड़ों पर भी ऑफ चल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी ना चेज़अप वाले कपड़े जो हैं वो नहीं खरीदे। पता नहीं, क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी होती है, लेकिन मुझे एक होता है कि मैं या ज़ेलबरी से लूँ या किसी भी ब्रांड से ले लूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये क्लिप्स जो थे ना रिकॉर्ड कर लिए थे कि भाई अगर आपके घर के पास चीज़अप है तो ज़रूर विजिट करें, चाहे वो आपने ग्रोसरी लेनी हो, कपड़े लेने हो, शूज़ लेने हो। हाँ, शूज़ मुझे इनके बहुत अच्छे लगते हैं और कल भी मैंने इनका एक जो शूज़ है ना वो बाय किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वो कुछ टिप्स हैं जो हमेशा जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, अपने माइंड में रखती हूँ। एक बजट फिक्स करके जाती हूँ। पूरा महीना मैं साथ-साथ जो है ना एक लिस्ट बनाती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ कि हाँ, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, और उस लिस्ट को ही फिर मैं फ़ॉलो करती हूँ और हमेशा उतने ही पैसे अपने वॉलेट में, पर्स में या हस्बैंड के पास रखवा के जाती हूँ, जितना मुझे पता होता है कि इसमें मैंने सामान लेके आना है। वरना जब हम इस तरह की बड़ी-बड़ी जगहों पे जाते हैं ना, दिल तो चाह रहा होता है कि इंसान सब कुछ खरीद ले, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदना होता। वही बात है ना, चादर देख के इंसान ने हमेशा पाँव फैलाने होते हैं। अच्छा, एक और बात, मैं हमेशा ना कोई चीज़ ग्रोसरी में 1 महीने ज़्यादा ले लेती हूँ। जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने गरम मसाले ज़्यादा ले लिए थे और दालें ले ली थी, तो इस दफ़ा ना मुझे दालें खरीदने की ज़रूरत थी, ना ही मैंने गरम मसाले खरीदे थे। और इस दफ़ा ना मैंने चावल जो है 5 केजी ले लिए थे। चावल मेरे 5 केजी जो है कभी भी यूज़ नहीं होते, 1.5-2 महीना चल जाएँगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बाकी की डिटेल्स शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।